आज तक के पत्रकार रोहित सरदाना का 42 साल की उम्र में हुआ निधन। नोएडा के निजी अस्पताल में पिछले कई दिनों से वह भर्ती थे। पीछे कुछ दिन पहले उनको कोरोना महामारी हुई थी। कोरोना से वो संक्रमित हुए थे, जिससे उन्होंने जंग जीत ली थी। और आज उनकी तबीयत थोड़ा खराब हुई तो उनका हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। आज का हमारा क्या कहता है भारत रोहित सरदाना को ही समर्पित है। रोहित सरदाना से जुड़ी उनकी यादें, उनकी बच्चियां, उनके सहयोगी जो उनके साथ काम करते थे, उन्होंने किस तरह से रोहित सरदाना को याद किया, सब कुछ दिखाएंगे और सुनाएंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 22 सितंबर को जन्मे रोहित आज किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। उन्होंने अपनी 12वीं तक की शिक्षा गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र से की। साल 2000 से 2002 के बीच उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई मास कम्युनिकेशन में पूरी की। इसके बाद दिल्ली में उन्होंने ईटीवी नेटवर्क में इंटर्नशिप की। वहीं पर उन्हें जॉब भी ऑफर हो गई। उन्होंने उसी चैनल में अपनी पहली जॉब भी की। इसके बाद उन्होंने आकाशवाणी में भी कुछ समय बिताया, लेकिन वर्ष 2004 में उन्होंने जी न्यूज को ज्वाइन किया और साल 2017 तक वहां काम किया। इसके बाद उन्होंने जी टीवी का दामन छोड़ आज तक में शामिल हो गए और लोकप्रिय कार्यक्रम दंगल को होस्ट करते थे। अच्छे पत्रकार होने के साथ साथ वह एक अच्छे पिता भी थे। उनकी 2 बेटियां हैं जिन्हें वह बेहद प्यार करते थे और अक्सर उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते थे। लोग उन्हें बेबाक पत्रकार एवं जिंदा दिल इंसान के रूप में जानते थे। इसकी मिसाल अपने अंतिम समय में भी रोहित ने दी। जब वह अस्पताल में भर्ती थे तो वहां से भी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अनेकों लोगों के लिए मदद की गुहार लगाई। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी, केजरीवाल, शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम बड़े नेताओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सुनिए उनके निधन पर किस प्रकार भावुक हुए उनके सहकर्मी और ऑन स्क्रीन ही उनकी आंखें नम हो गई। रोज एंकरिंग करते हैं हम लोग यहाँ बैठ के, रोज मिलते हैं। पता नहीं था आज फोन आएगा कि रोहित आईसीयू में है। सब जाते हैं आईसीयू में, हमारा दोस्त भी गया था। फिर खबर आई कि वो वेंटिलेटर पर है। मैं सुबह से बुलेटिन कर रही थी, डर लग रहा था, प्रेयर भी कर रही थी साथ साथ। पर आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ होगा।
लास्ट सैटरडे जब मैं रोहित से मिली थी, रोहित ने मुझे कहा, मैंने उसको कहा सैनिटाइज करके जाना, बोला ये तो होना ही है सबको। जब उसको कोरोना हुआ ही कॉल मी, तू मेरे साथ थी, चेक करा ले। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी ठीक होके आ जाना। इस की 2 मई को तो आ जाऊँगा, अच्छा 29 को आ जाऊँगा, 30 को आ जाऊँगा। मुझे नहीं पता तो उसकी खबर आएगी ऐसे। आप लोग दंगल देखते हैं, यही बैठ के वो दंगल करता था। मैं 2:30 बजे जाती थी, वो मेरा रिलीवर। रोहित तुम आ गए, अच्छा मैं मेकअप उतार लूँ, हाँ तू जा, अब मैं आ गया हूँ, हाँ मैं हूँ तू जा। परिवार में सब साथ बैठते थे, बच्चों के बर्थडे साथ मनाते थे हम लोग। कभी नहीं सोचा था अभी कोई खबर आए। आई स्टिल बिलीव, हम इतने फोन लेते हैं, मैं किसी को भी फोन करूँ बोले नहीं वो ठीक है, वो आ जाएगा वापस। रोहित तुम्हारी फैमिली की नहीं है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस है, मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। यू वाज सो गुड टू मी, मेरे इतने प्यारे दोस्त तुम रोहित। चित्रा मैं क्या पूछूं तुमसे, क्या पूछूं चित्रा, अब तो कोई शब्द ही नहीं है पूछने के लिए। बहुत मुश्किल है इस वक्त कुछ भी बता पाना। तकरीबन 12 बजे के आसपास ये खबर सामने आती है और तब से हम लोग भगवान से ये प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हे भगवान ये गलत खबर साबित हो जाए। जिस अस्पताल में वो भर्ती थे मैंने तुरंत वहाँ पे फ़ोन किया उनके पीआरओ को, वो मेरे जानने वाले हैं। मैंने सोचा कि सर आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल है, रोहित वहाँ पे भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, अब तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, क्या है सच्चाई। फिर उनकी ओर से बताया गया कि कल रात तक उनकी तबीयत ठीक थी, 10:30-11 बजे तक उनकी वाइफ उनके साथ थी। रात के 4 बजे अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ती है और फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नज़र बनाए रखते हैं और फिर दिन के 11-12 बजे के बीच इस तरह की खबर सामने आती है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर नवजोत कुछ भी बता पाना, क्योंकि कोरोना के इस काल में इस तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या कहूँ। उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, हम सब ने देखा कि अपनी बेटियों को लेकर रोहित कितना ज़्यादा पॉजिटिव, हर पिता अपनी बेटी के साथ होता है, लेकिन उनकी वो तस्वीरें मैं जब देखती थी तब लगता था कि बहुत छोटी बच्चियाँ हैं, उनके एक हंसता खेलता परिवार। हमेशा एक फोटोग्राफ्स आई थी जिसमें लिखा हुआ था मेरे बेस्ट डैडी, और केक काटता हुआ पूरा परिवार दिखाई दे रहा है। उनकी 2 बच्चियाँ उनको प्यार करती हुई दिखाई दे रही है, वो बहुत छोटी हैं, वो एपीजे नोएडा में पढ़ती हैं, मेरे बच्चे के साथ में वो पढ़ती हैं। बहुत मुश्किल है उनके दर्द को बता पाना कि वो क्या सोच रही होंगी, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। उनको तो इतनी समझ भी नहीं है, जो छोटी बच्ची है उसको तो इतनी भी समझ नहीं होगी कि पापा के साथ क्या हो गया। और मैं ही अब जब से उनकी तबीयत बिगड़ी थी, रोज शाम के 5 बजे मैं दंगल करती थी लगातार। हम लोग सोशल मीडिया पर जब उन्होंने लिखा कि 1 हफ्ते हो गए हैं मुझे आइसोलेट हुए और मैं ठीक हो रहा हूँ अब धीरे धीरे, हम सब ने प्रार्थना की थी कि बहुत जल्द आप वापस आए और फिर से अपना कार्यक्रम शुरू करें, लेकिन जिंदगी का ये दंगल वो इस तरह से हार जाएंगे इसकी। रोहित सदाना बेहद दुख के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे बीच नहीं रहे हैं। पंकज झा हमारे राजनीतिक संपादक, पंकज झा रोहित सदाना वरिष्ठ पत्रकार थे, आपने भी उनके साथ काम किया है, मैंने भी उनके साथ काम किया है, हम सब ने। आज इस कम उम्र में उनका चले जाना कहीं ना कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बेहद दुखी हूँ मैं। शोभना, वाकई में जब ये कुछ देर पहले ये खबर आई, किसी ने फ़ोन करके एक साथी ने बताया, तो यकीन नहीं हुआ कि फिर किसी एक से हमने पूछा कि क्या ये खबर सही है, तो पता लगा कि ये खबर सही है। और ऐसा लग रहा था कि शायद ये खबर सही ना होती तो कितना अच्छा होता। और आप जिस एक प्रोग्राम का जिक्र कर रही हैं कि NBA अवार्ड्स में, वहीं आखिरी मुलाकात हुई थी रोहित से। और रोहित के अगर इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर देखेंगे तो पता लगेगा कैसा जिंदा दिल एक इंसान था। उनको लोग उनके एंकरिंग की वजह से नहीं, उनकी जिंदा दिली की वजह से भी जानते हैं। दंगल कार्यक्रम लोग उनको देखते थे, इंस्टाग्राम पर अपने परिवार, अपनी 2 बेटियां जो उनकी थी उसकी फ़ोटो डालना, उनके साथ कैसे वो समय बिताते हैं जब उनको फुर्सत मिलती है। और
रोहित के साथ फील्ड में अयोध्या में जब भूमि पूजन हो रहा था 5 अगस्त को, तब हम दोनों सरयू के घाट पर लंबे बैठते थे, बातें किया करते थे। एक अभी हाल में एक बर्थडे पार्टी में भी मुलाकात हुई थी रोहित से। कल शाम में वो सिटी स्कैन में पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव हैं, और फिर कल शाम में जब उनकी हालत गड़बड़ होने लगी तो उनको नोएडा के ही मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी पत्नी प्रमिला भी इसी पेशे से हैं, आज तक में वो थी, रिपोर्टर थी। तो आज ऐसा लग रहा है ना कि अब तक सुनते थे कि फलाने की डेथ हो गई है, आज ऐसा लग रहा है अपनी परिवार का एक सदस्य हमने खो दिया है। और सबसे बड़ी बात पंकज झा की, इतना उनका कोविड पॉजिटिव जब वो हुए उसके बावजूद वो ट्विटर से, सोशल मीडिया से लगातार लोगों की मदद कर रहे थे। किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को रेमडेसिविर चाहिए, तो वो अपने ट्विटर हैंडल से पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहे थे उन तमाम लोगों से जो इस समय मदद पहुंचा रहे हैं। मदद करते करते अचानक रोहित का यूं चले जाना, ऐसा लग रहा है कि जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा है। और जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि कोई कह दे आके कि नहीं ये खबर गलत है। बिल्कुल शोभना, उनका जो आखिरी अगर आप ट्वीट देखेंगे ना, तो उन्होंने भी एक की मदद के लिए वो लगातार ट्वीट पर किसी के लिए रेमडेसिविर के लिए, किसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, किसी के लिए हॉस्पिटल बेड के लिए, यहाँ तक कि लखनऊ में एक को बेड कराने के लिए उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया था 4 दिनों पहले, जब वो खुद ही बीमारी से जूझ रहे थे। तो इस तरह के थे रोहित। आज वो मतलब मैं निःशब्द हूँ, कुछ कह पाना बहुत भारी पड़ रहा है शोभना। पंकज, एक आप इस बात से भी अंदाज़ा लगाइए, रोहित की हाजिर जवाबी, आपने भी काम किया है, हमने भी उनके साथ काम किया है, आप उनसे कुछ एक बात कहिए, वो खट से उसका जवाब देते थे। बहुत ही जिसे कहा जाए खुशमिजाज इंसान। लोकप्रियता का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ट्वीट कर रहे हैं, तमाम जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, उनके साथ ही उनके, इससे अंदाज़ा लगाइए। और हमारे साथ पंकज, अब सुमित अवस्थी हमारे संपादक भी जुड़ गए हैं। सुमित, आपने भी रोहित के साथ काम किया है, शब्द आज आपके पास भी नहीं होंगे, लेकिन मैं चाहती हूं कि अगर उनसे जुड़ी कोई याद आप इस समय हमारे साथ बांटें। शोभना, भगवान न करे किसी को ये दिन देखना पड़े। क्या आप जिसके साथ रहे उसके लिए आपको इस तरह का फोन पे बात कर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे कभी रोहित के बारे में इस तरीके से बात करनी होगी। रोहित से अभी 3 दिन पहले मेरा व्हाट्सएप चैट हुआ, उसने कहा कि सर लग गई इस बार, लेकिन लड़ूंगा, 3-4 दिन में आ जाऊंगा टीवी पर। मेरा लास्ट मैसेज है उसके साथ। मुझे सबसे पहले पंकज जी फोन करके पूछा कि रोहित के बारे में कुछ सुना था, मुझे भरोसा नहीं हुआ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, प्रमिला को शक्ति दे, जो छोटे छोटे बच्चे उसके, और मेरे आंखों के दोनों बच्चे हमारे सामने पैदा हुई हैं, हमने उनको देखा है, अपने हाथों से खिलाया है उनको, कितने फंक्शंस में मिले उनसे। और आज मतलब कल तक, परसों शाम तक रोहित से बात हो रही है और आज रोहित हमारे साथ नहीं है। रोहित इस मतलब मुझे आज की जनरेशन का अगर कोई सबसे बड़ा टीवी का पत्रकार था तो वो रोहित था। आप उससे कुछ नहीं छीन सकते थे, वो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे थे, और जो उन्होंने पाया था इतनी कम उम्र में, 40-42 साल की उम्र होती है, और इतने बड़े बड़े लोग उनको, उनके साथ उनके शोज में आने के लिए तरसते थे। मैं जानता हूँ इस बात को। रोहित और मैं एक साथ डी न्यूज में काम करते थे, और रोहित को उसका डिबेट शो की शुरुआत फिर मेरे वक्त पे शुरू हुई, मुझे अच्छे से याद है। और रोहित बड़ा इत्मीनान से वो शो करना चाहता था, ताल ठोक के। आज भी वो शो जी पे चलता है, सुधीर चौधरी वहाँ के संपादक हैं। और मतलब वो शो, वो पहचान आज अगर रोहित की किसी वजह से बनी है तो वहां से शुरुआत हुई थी, और अब से लेके उसके बाद आज तक का दंगल। अब हम लोग तमाम कॉम्पिटिटिव चैनल्स में रहे, एक दूसरे के प्रतिद्वंदिता के साथ रहे, लेकिन कभी भी मन में खटास, उलझन, परेशानी नहीं रही। कितना, जैसा आप शोभना बता रही थी अभी, पंकज और आपसे बात कर रहे थे, उससे अधिक जिंदा दिल टीवी का पत्रकार नहीं देखा मैंने। बिल्कुल सुमित, और आप भी जैसा जिक्र कर रहे हैं, हाजिर जवाबी, और वो इस अच्छे पॉजिटिव सेंस के साथ वो हाजिर जवाबी होती थी कि आप कितनी भी दिक्कत में हो, कितनी भी परेशानी में हो, मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती थी जब आप रोहित से बात करते थे। रोहित के लास्ट ट्वीट देखिए, रोहित का, मैं अभी जब से रोहित की खबर सुनी है मैं उसकी पिक्चर्स देख रहा हूँ शोभना, इंस्टाग्राम पे, प्रमिला दीक्षित के इंस्टाग्राम पे जाकर, रोहित के इंस्टाग्राम पे जाकर, उनके ट्विटर हैंडल पे जाकर,
वो आखिर तक ट्वीट कर रहा था, लोगों को इंजेक्शन दिलवा रहा है, लोगों को प्लाज्मा दिलवा रहा है, लोगों को एडमिशन कर पा रहा है। हमारा रोहित आज मतलब सीखना चाहिए हम लोगों को रोहित सरदाना से कि आप खुद जूझ रहे हैं जिस जानलेवा बीमारी से, वो जाते जाते तक लोगों की मदद कर रहा है। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया में कहीं भी भगवान आपकी चीज है। सुमित, मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को संभालें। भावुक हम सभी हैं इस समय। हज़ारों लोगों की जिस तरह की मृत्यु हो रही है, बहुत दुखद है। आज हमारे बीच हमारा अपना साथी चला गया। हम सब बहुत आहत हैं। आहत हम उन तमाम मृत्यु से हैं जो इस समय पूरे देश में हो रही हैं, कोविड के चलते हो रही हैं, यंग बच्चे जा रहे हैं। लेकिन रोहित हमारा दोस्त, हमारा साथी था। और हमारे साथ पंकज झा लगातार हमारे राजनीतिक संपादक भी बने हुए हैं। पंकज झा, आप देख रहे हैं, सुमित भावुक है, मैं भावुक हूँ। तमाम इस समय जिन्होंने भी रोहित के साथ काम किया है या उनको जानते हैं, शब्द नहीं है हमारे पास। इस कम उम्र में चले जाना, छोटी सी बेटियाँ, अक्सर वो ट्विटर पर जब नवरात्रि चल रही होती थी और वो लड़कियों को, बच्चियों को खाना खिलाते थे तो वो तस्वीरें शेयर करते थे। वो तस्वीरें उतर नहीं रही हैं दिमाग से। जी हाँ, बिल्कुल। इंस्टाग्राम पर आप देखेंगे ना उनकी दोनों बेटियों की, और मुझे याद है चूँकि मैं 2 बेटियों का पिता हूँ, और जब मैं कह रहा था ना कि अभी हाल में एक बर्थडे पार्टी में उनसे मुलाकात हुई थी, तो यही बात हो रही थी कि हम दोनों जो हैं वो 2 बेटियों के पिता हैं, और ये बड़ा अभिमान का है बात, अभिमान की बात है। सुमित अभी जिस बात की चर्चा कर रहे थे, सवेरे मैंने ही उन्हें फ़ोन किया था, क्योंकि अब कैसे यकीन कर सकते थे कि रोहित नहीं रहेंगे, मतलब रोहित नहीं हैं। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, उन्हें भी ये खबर पता नहीं थी। बाद में उन्होंने कहा कि काश ये खबर गलत हो जाती, उन्होंने व्हाट्सएप किया था, और मुझे उनके एक एक शब्द, और मैं रोहित आंखों से हट ही नहीं पा रहे हैं, और यकीन ही नहीं हो रहा है कि रोहित हमारे बीच में है नहीं। बिल्कुल शून्य हो गया है, ऐसा लग रहा है सब शून्य हो गया है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजय बरागटा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय बरागटा ने भी रोहित के साथ काम किया है और इस समय वो भी बेहद भावुक है। संजय, अगर कुछ ऐसी यादें आप हमारे साथ बांटे रोहित की। शोभना, संजय जी तो लंबे अरसे तक साथ रहे हैं। रोहित जी में भी थे और आज तक में भी, और संजय जी भी दोनों जगह थे। संजय जी बिल्कुल, इससे ज़्यादा मैं ये क्या बताऊं कि ऑब्वियसली मैंने रोहित के साथ काम किया है। वो जुझारू पत्रकार, और बहुत पहले से मैं उसको जानता था, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी प्रमीला, वो हमारे साथ ही काम करती थी, और वो उन दोनों के साथ बहुत बातें होती थी, मेलजोल होता था, और इतना दरिया दिल, शब्दों का धनी, और इतना अपने आप को अच्छा खाना खाना, खुद को स्वस्थ रखना, उसके बावजूद इस तरह की खबर आना बहुत बड़ा एक झटका, न सिर्फ पत्रकारिता जगत के लिए बल्कि सबके लिए एक बहुत बड़ा झटका। परिवार का सोचिए, 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। उसकी जो पत्नी है प्रमीला ने, वो हमारे साथ ही वहाँ पे काम करती थी आज तक में, और जब बच्चे होने वाले थे तो उसने कहा कि मैं बस अब मैं नहीं करना, मैं बच्चों का ध्यान रखना चाहती हूँ, नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। 6 महीने मैंने उसको बड़ी मुश्किल से रोका। तो उस वक्त में वर्क फ्रॉम होम नहीं होता था कि तू कम आया कर लेकिन नौकरी मत छोड़, लेकिन बावजूद इसके उसने नौकरी छोड़ दी और अपनी बच्चों की परवरिश में लग गई। किसको पता था कि आज ऐसी स्थिति आ जाएगी। बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है। पीछे परिवार वीरान हो जा रहे हैं, सबको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये किसी को नहीं बख्शा। बिल्कुल, और एबीपी न्यूज़ परिवार की तरफ से हमारी विनम्र श्रद्धांजलि रोहित सरदाना को, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं। ईश्वर उनको शक्ति दे कि वो इस दुख को सह सके। HBC न्यूज़ 18 परिवार सरदाना परिवार के साथ पूरी सहानुभूति रखता है और उनके परिवार को यह दुख सहने की सहन शक्ति प्रदान करे, ऐसी भगवान से कामना करता है। दोस्तों, इस वक्त बहुत सारी बड़ी हस्तियां हमें छोड़कर जा रही हैं। उसका बड़ा कारण है कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। हम मीडिया के लोग हैं, हमारी मजबूरी होती है कि आप खबरों तक खबरें पहुंचाने के लिए हमें जाना पड़ता है, खबरें निकालनी पड़ती हैं। इसलिए मीडिया के लोग इस वक्त बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं, मगर हमारी आप लोगों से अपील है कि मुंह पर मास्क लगाएं, भीड़ में न जाएं, जहां तक संभव हो अपने घर में ही रहें। ये लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि जीवन है तभी जीवन है। HBC न्यूज़ 18 को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।